अब तक हमने एसआईआर पर जब चर्चा की, आपने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब तक इससे पहले हमने जब भी पूछा कि भाई गलत नाम वोटर लिस्ट पे गए कि नहीं, एक सेकंड अजय आलोक जी, आता हूं, मोहम्मद अमीन भी इंतजार कर रहे हैं, आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास, आता हूं। एक लाइन की क्लैरिटी अभी देना जरूरी है। जल्दी एक लाइन जल्दी से को मौका देंगे, हमें भी क्लैरिटी का मौका दीजिए। आशुतोष जी, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट दिखाई थी वो 2024 की वोटर लिस्ट थी, वो ड्राफ्ट रोल नहीं था। अंतर समझिए, वो ओरिजिनल इलेक्टोरल लिस्ट 2024 के चुनाव की थी और ड्राफ्ट रोल, दोनों में अंतर होता है। नहीं, इसीलिए तो वो अट्रैक्ट नहीं होता है ना। अगर पुराने लिस्ट पे गड़बड़ी है, अगर कोई उसे पॉइंट आउट कर रहा है तो उसके बाद चुनाव आयोग एफिडेविट क्यों मांग रहा है? अगर आपके इलेक्टोरल रोल्स में अगर गड़बड़ी है, उसको अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है, यही तो सवाल उठता है ना मोहम्मद अमीन, कि क्यों चुनाव आयोग बार बार राहुल गांधी को कह रहे हैं, और वो भी नेता विपक्ष है। ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी सारी वोटर लिस्ट गलत है, बार बार वो कह रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स उस मामलों को लेकर आए हुए हैं। यह कब से शुरू हो गया कि चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से खबर बताना शुरू कर दिया कि भाई अगर ऐसे ही जांच करते रहेंगे तो 36 साल निकल जाएंगे? यह तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया ना। चुनाव आयोग को सामने आकर कह देना चाहिए। 300 सांसद अगर सड़क पर उतरते हैं तो क्यों नहीं चुनाव आयोग सामने आता और कहता कि भाई आपने ये आरोप लगाए, इस पर हमें ये चीजें मिली, आप, हमें नहीं लगता कि आपके आरोप सही है या गलत है या जो भी है, हम जांच करेंगे, सीधा आके सामने कह दे। अमीन जी, मोहम्मद अमीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन किससे किया आपने? नहीं मोहम्मद अमीन, आपको मैंने सवाल पूछा ही है। हाँ, जरा एक बार रिपीट करेंगे? नहीं, मैंने ये पूछा कि क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बजाय इसके उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि हमें तो 36 साल लग जाएंगे अगर इस तरीके की जांच करने बैठे, तो हर चुनाव क्षेत्र की जांच करेंगे तो 36 महीने लग जाएंगे। दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया वो 1 महीने के भीतर खत्म करना चाहते हैं, 1 महीने में ड्राफ्ट रोल, 1 महीने में सजेशन, ऑब्जेक्शंस। हर रोज नई नई खबरें उस पूरे मामले को लेकर आ रही है, नए नए ऑब्जेक्शंस उस बारे में लेकर आ रहे हैं। क्यों नहीं चुनाव आयोग सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देता? पहले तो मैं ये एक बात बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने आज 12 बजे का टाइम दिया था और उसमें 30 लोगों का आग्रह किया था कि 30 उनके लीडर जो हैं और जो राहुल गांधी के साथ में जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं वो आकर चुनाव आयोग से मिल सकते हैं। और चुनाव आयोग ने इसमें अपनी क्षमता जाहिर की थी कि हम मिल लेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि हमारे पैनल में इस वक्त आशुतोष जी भी हैं और मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ये और बताना चाहूंगा कि वहां पर हमारी जो क्षमता है, इस बिल्डिंग की बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर 30 से लेके 50 आदमी मैक्सिमम आ सकते हैं। आपको मैं ये बताऊंगा, आशुतोष जी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, तो वहां इतनी जगह नहीं है। इसलिए अगर उनको कहा गया कि 30 आदमी 30 सांसद आके, माननीय सांसद नेतागण आके मिल लें, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं थी। अपने जो टॉप लीडर्स थे उनको जाके मिल लेना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था। लेकिन अब ये कहना, कई चैनल पे ये कहा गया कि चुनाव आयोग बाहर क्यों नहीं आता है। चुनाव आयोग बाहर जाने के लिए नहीं, वो है नहीं है। हाँ, उसके पास आप जाएंगे अपनी प्रॉब्लम लेके तो सुनेगा, उसका समाधान होगा। लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं, ज्यादातर अपोजिशन पार्टियां ये चाह रही हैं कि वो प्रेस के अंदर बात करें। प्रेस के अंदर बात करने का नहीं होता। जो आपके पेपर्स हैं उन पेपर्स के साथ आइए, जो ऑब्जेक्शन है उनके साथ आइए, आपका मेल है, आपको स्पीड पोस्ट है। अब तो बड़ा जनरल आरोप है ना लेकिन अमीन जी, टाइम दिया गया, अब तो बड़ा जेनेरिक आरोप हुआ है। मुझे एक बात बताइए, देखिए उस दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसके ड्राफ्ट रोल का डिजिटल फॉर्मेट में भी उन्होंने बूथ लेवल पर देने की कोशिश की थी, अपने वेबसाइट पर डाला था। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने डिजिटल लिस्ट अपने वेबसाइट से हटा दी और उसके बाद जो प्रिंटेड लिस्ट होती है वो वापस एक बार जाके उन्होंने वेबसाइट पर डाल दी। अब इस तरीके से काम करेंगे तो लोग सवाल भी पूछेंगे ना कि अचानक क्या हो गया। आप डिजिटल देने से पहले मना कर देते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम डिजिटल देने के लिए तैयार हैं, ड्राफ्ट रोल हम डिजिटल देने के लिए तैयार है, उसके बाद आप हटा देते हो, एक बार फिर प्रिंट डाल देते हो। ये जो चीजें हैं ना कहीं आशंका बढ़ती है। आपको याद होगा कि ये सब सारी चीजों के बाद में कम से कम जो संवैधानिक संस्थाएं उनको आगे आकर इस बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता आपको? भूल जाइए कि विपक्ष क्या बोल रहा है, सत्ता पक्ष क्या बोल रहा है।
आप तो इंडिपेंडेंट संस्था है पूरी तरीके से। आपकी बात सही है, इलेक्शन कमीशन को आके थोड़ा ब्रीफ करना चाहिए जनता के सामने कि ये क्या चीजें हैं। तब जनता का विश्वास जो है जुड़ेगा चुनाव आयोग के साथ में या अपोजिशन लीडर्स को समझ में आएगा कि हाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष है और संवैधानिक है। लेकिन जहां तक सवाल मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयोग की जो बिल्डिंग है उसमें मैक्सिमम 30 से 50 आदमी आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, क्षमता नहीं है। इसलिए अगर टाइम दिया गया तो लोगों को जाना चाहिए था। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी जानते हैं वहां पर आए हुए हैं, उस हॉल में बैठे भी हुए हैं, मैं वहीं पर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था। तो कहने का मकसद ये है कि आइए और एक संवैधानिक संस्था के सामने तरीके से अपने पेपर लाइए, तरीके से बात करिए। ये नहीं है कि आप सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे इतिहास में मैं आपको बताऊं साहिल साहब, आप जाएंगे रिकॉर्ड में तो इतिहास में 52 के बाद से पहली बार ये देखा गया है कि अपोजिशन के सांसद वहां पर सड़कों पर आए हैं। ये एक अच्छा नहीं है एग्जाम्पल दुनिया के सामने कि हमारा संवैधानिक संस्थान जो है क्या करप्ट है क्या? नहीं, ये तो देश के सामने भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि 300 सांसदों को सड़क पर आना पड़ रहा है हिंदुस्तान में। ये किसी भी तरीके से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी मुस्कुरा रहे थे। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। साहिल जी मैं जवाब देता हूं इनका। साहिल जी यहाँ अभी हमारे जो चुनाव आयुक्त में रहे हैं वो चुनाव आयोग की पक्ष में कुछ बातें बता रहे थे। हर कोई चाहता है कि हमारे देश का चुनाव आयोग हर कोई उस पर विश्वास करे, लेकिन जब सरकार ने चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया को बदल के चीफ जस्टिस को बाहर किया, शंका शुरू हो गई। अपना 2 मंत्री हो गए, वहीं से दिखने लगा कि मैसेज जाने लगा कि गोलमाल की प्रक्रिया यस मैन रबर मैन चाहिए। फिर चुनाव आयोग ने जो 70 लाख वोटर महाराष्ट्र की बात हुई उसमें नियम बदल दिया कि हम डिजिटल फोटोग्राफी नहीं देंगे। फिर चुनाव आयोग ने दिसंबर 24 में बदल दिया कि जो फुटेज है वो नहीं देंगे। फिर मई 25 में नियम बदल दिया कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर्स हैं वो 45 दिन के जो 1 साल रखते थे अब वो 45 दिन रहेंगे, नहीं रखेंगे। देखिए प्लीज, मैं देखिए तानाशाह परेशान हुआ, देखिए तानाशाह परेशान हुआ। प्लीज देखिए मैं आपको अगर मेरा समय चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन सुनिए राहुल गांधी के अजय आलोक जी सुन लेते हैं ना, आपके पास भी आऊंगा मैं। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, जरा उनको खत्म करने दीजिए ना, बहुत देर से वो इंतजार भी कर रहे थे। ये ठीक नहीं है। प्लीज अखिलेश जी आपकी बात खत्म देखिए। अखिलेश बोलिए। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं नियमों को बदलने का, ये तो इन्हीं के शासनादेशों और नियमों से बने हैं। इसके बारे में कोई बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है चंडीगढ़ के चुनाव आयुक्त ने क्या किया था। देखिए साहिल, समझने की जरूरत है। जो वर्तमान सरकार है जिसे मैं ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 कहता हूं, उसने इस देश की हर व्यवस्था पे अपना कब्जा कर रखा है। एक व्यवस्था बची है, मतदाताओं को एक मत देने का संवैधानिक अधिकार। अब अंतिम अखिलेश जी मुझे जरा एक चीज आपसे क्लैरिटी चाहिए। एक चीज मुझे क्लैरिटी चाहिए, जरा लोगों को भी समझ में आ जाएगा ताकि मैं अजय आलोक जी से भी जवाब ले पाऊंगा उसका। एक मुझे बात क्लियरली बताइए कि विपक्ष चाहता क्या है? कि वोटर लिस्ट का ओवरऑल हो, वोटर लिस्ट की जांच हो, वोटर लिस्ट में जो गलत नाम है उसको हटा दिया जाए, किसी पते पर अगर 100 वोटर्स अगर रजिस्टर्ड है तो उनका जो नाम है वो हटा दिया जाए, उनको ठीक किया जाए। चाहता क्या है विपक्ष कि जिसको लेकर आप चुनाव आयोग के पास जाना चाहते हैं? लोकतंत्र में वोटर लिस्ट का ओवरऑल करना मतलब एसआईआर की प्रक्रिया लगाना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। लोकतंत्र में सबसे पहली व्यवस्था होती है पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी और नियमों। अब आप सोचिए, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चुनाव आयोग न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, एक प्रेस नोट जारी करके कह देता मैं इन सारे तथ्यों की छानबीन और जांच कर रहा हूं, बहुत जल्द बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, और छानबीन के बाद बता देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन फंसे हुए हैं विपक्ष दूर में रखते हुए अजय आलोक जी कम से कम चुनाव आयोग को अपनी छवि को ठीक करने के लिए, क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं चुनाव आयोग, मेरा जवाब ले लीजिए। कम से कम उसको लेकर तो आपको नहीं लगता कि अब सरकार को भी ये कह देना चाहिए कि हाँ चुनाव आयोग इसके सामने आकर कहे कि हम इसकी जांच कर लेंगे? विपक्ष को रिडिक्यूल करना अलग बात है,
सबसे पहली बात कि चुनाव, देखिए रिडिक्यूल तो अब खुद हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं भाई, देश की जनता कर रही है, हम क्यों करेंगे। चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है, उसको सरकार को आदेश देने का कोई जरूरत नहीं है। जब वो ठीक समझेगी जैसा कार्रवाई करेगी, अपना कार्रवाई वो करेगी, वो स्वतंत्र है इस काम को करने के लिए। लेकिन आश्चर्य मुझे ये लग रहा है कि ये फिर उसी तरह से बात कर रहे हैं। मतलब ये चुनाव, एक बार बताइए, आप ही बताइए साहिल जी, ये चुनाव आयोग चुनने का तरीका भारत में कब से लागू हुआ? मिड 90s से। उसके पहले क्या होता था, कैसे चुनाव आयोग बनते थे, इस देश को पता भी था? जो गांधी परिवार कहे वही सही, किसी को पता भी था चुनाव आयोग होता क्या था? टीएन सेशन के बाद से तो लोग जानना शुरू किए चुनाव आयोग चीज क्या होती है। चुनाव आयोग के भीतर तो जगह कम है, लेकिन सड़क पर तो जगह है। दिल्ली पुलिस भी 300 सांसदों को रोक लेती है, उसके बाद तो सांसद पूछेंगे ना कि भाई हमको तो कहीं नहीं आप आंदोलन करने दे रहे हैं। साहिल जी एक मिनट, आंदोलन की जगह होती है कीजिए ना, दिल्ली में बिल्कुल सर्टिफाइड जगह पे है, जंतर मंतर पूरा है, वहां जाके आंदोलन कीजिए। ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली में कहीं भी जाके आंदोलन करने लगिएगा। जंतर मंतर सर्टिफाइड धरना कह रही है, जाइए कीजिए वहां आंदोलन। अच्छा तो जल्दी से रोज 10 सेकंड आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अमीन साहब ने कहा, ये अमीन साहब की बात मानता हूं कि 300 सांसद तो वहां नहीं आ सकते, लेकिन चुनाव आयोग के 3 लोग उठकर तो जा सकते हैं ना विपक्ष के पास, कि बताइए कहां आना है। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। ये जो फर्क है चुनाव आयोग की रिजिडिटी का, यही सवाल है कि क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर, मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर सुनने को तैयार है क्या, या एफिडेविट का इंतजार किया जाएगा? क्योंकि बार बार सिर्फ विपक्ष के तरफ से नहीं तो कई सारी जगह से यह रिपोर्ट्स आ रही है कि नामों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी लिस्ट, करोड़ों वोटर्स की लिस्ट साफ सुथरी होगी। तो क्या चुनाव आयोग इस बारे में सुनेगा? इस पर ध्यान रखना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट पे भी एसआईआर को लेकर सुनवाई होनी है, उस पर भी ध्यान रखना होगा।